नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 17 होगा और यह 13 अगस्त 2021 के लिए है। तो आइए डियर स्टूडेंट, इस वर्कशीट को अच्छे से समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? डियर स्टूडेंट, आप याद रखेंगे, यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर के आपके क्वेश्चंस 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका वर्कशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वर्कशीट को अच्छे से समझिए, क्योंकि 3 नंबर यहाँ से आपके आना तय है आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीजन का क्या होता है डियर स्टूडेंट? ऐड होगा। और हाइड्रोजन का रिमूव होना हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का रिमूव होना, यानी ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, प्लस होगा, हाइड्रोजन का माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इसे आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ देखिए, 2 कॉपर, यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन को जोड़े तो कॉपर ऑक्साइड हो गया, काले रंग का पदार्थ है। लेकिन यहीं पे जो है ना डियर स्टूडेंट, ये देखिए मैग्नीशियम, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है ना इसमें, तो इसीलिए ये उपचयन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन इसमें जुड़ा है क्योंकि कॉपर और ऑक्सीजन 2 अलग है, और एक बनाया है जो है ना, उत्पाद बनाया जिसमें से, तो कॉपर ऑक्साइड हो गया, तो काले रंग का पदार्थ हो गया, राइट। अब देखिए यहीं पे डियर स्टूडेंट आपको देखना है, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कॉपर ऑक्साइड बनाता है, तो कॉपर का उपचयन हुआ है इसमें, ठीक है। अब आपको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को देखना है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्राप्त करता है तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो मैग्नीशियम का उपचयन हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होना होता है, जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो कॉपर ऑक्साइड हो गया, ठीक है। अब इसी कंटेक्स्ट में हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। तो अपचयन में आप हमेशा याद रखेंगे, हाइड्रोजन का क्या होगा? जुड़ना होगा, ठीक है। यानी हाइड्रोजन का क्या होगा? ह्रास होगा, यानी वृद्धि होगा, कमी होगा, ठीक है। यानी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि, यानी ऑक्सीजन नहीं होगा और हाइड्रोजन उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑक्सीजन का माइनस होगा इसमें। इस वाले में उपचयन में हम प्लस देखे थे, लेकिन इस वाले में हमारा ऑक्सीजन का माइनस होगा, हाइड्रोजन का प्लस हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन का हमारा माइनस था, ठीक है। तो आपको जस्ट अपोजिट याद रखना है। तो जब गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, तो सतह पर काली परत भूरी हो जाती है और रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित होती है, तो कॉपर प्राप्त होता है। जैसे देखिए, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से अगर ऐड करें तो कॉपर और वाटर बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है डियर स्टूडेंट? यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया है, इसमें से कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है? वृद्धि हुआ, यानी हाइड्रोजन में प्लस हुआ है और ऑक्सीजन में माइनस हुआ है। तो इसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, राइट। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास होता है और कॉपर में अपचयित हो जाता है। तो यहाँ भी साफ साफ लिखा हुआ है, जिसे आपको याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही खास है डियर स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स मतलब से इतना समझ लीजिएगा डियर स्टूडेंट, जिस अभिक्रिया में उपचयन, ठीक है, और प्लस अपचयन, अगर ये दोनों होना तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ये दोनों अभिक्रिया, यानी एक में ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का ह्रास होना, एक में हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का ह्रास होना, तो ये दोनों अभिक्रिया क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब चलिए इसमें क्या है, इसे समझ लेते हैं पढ़ के एक बार।
कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अगर जब अभिक्रिया होता है तो कॉपर और ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये वाटर बना लेता है। तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन का जुड़ना हुआ और ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन का कमी, तो ये अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, अर्थात कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, अर्थात हाइड्रोजन उपचयित हो रहा कर जल बन रहा है। दूसरे शब्दों में एक अभिकारक उपचयित हो जाता है, जबकि दूसरा अभिक्रिया के दौरान उपचयित हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया को मिला के रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं जो उपचयन अभिक्रिया, जैसे ये MnO2, ठीक है, जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैंगनीज ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मैंगनीज जो है ना डियर स्टूडेंट, ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और ऑक्सी हाइड्रोजन का इसके साथ जो है ना, तो इसमें से हाइड्रोजन का रिमूव हुआ और यहाँ हाइड्रोजन का जुड़ना हो गया। ठीक है, तो इसे जो है ना इसमें और क्लोरीन का जो है ना यहाँ पे डियर स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ना हो गया, तो हम कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्लोरीन में उपचयित हुआ है तथा MnO2 और MnCl2 में अपचयित हुआ है। राइट, अब इसी में हम देखेंगे डियर स्टूडेंट कुछ बेहद ही आसान से इंटरेस्टेड जो है ना क्वेश्चंस है, और इस क्वेश्चन से भी आपके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इस सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो आइए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। राइट, चलिए डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारा है रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचयन तथा उपचयन साथ साथ होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटता है, अतः कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होता है तथा हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन जुड़ता है, अतः हाइड्रोजन का उपचयन होता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है। जब इसको हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं डियर स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हुआ, रिमूव हुआ है। यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूव हुआ है और सिर्फ कॉपर बचा है। तो ये हमारा अपचयन अभिक्रिया हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूव हुआ है यानी ऑक्सीजन हटा है, तो ये अपचयन अभिक्रिया है। और यहाँ पे से हाइड्रोजन यहाँ आकर के जुड़ गया है और ये वाटर बना लिया है, तो ये उपचयन अभिक्रिया है। आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको बेहतर तरीके से समझ में आया है। तो अपचयन को रिडक्शन कहते हैं और ऑक्सीडेशन कहते हैं। अपचयन को रिडक्शन और उपचयन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसको आप अंग्रेजी में भी थोड़ा याद रखेंगे तो बेहद अच्छी बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित अभिकारक की पहचान कीजिए। यानी उपचयित तथा अपचयित अभिकारक की क्या करना है, पहचान करना है। तो ये कीजिए लिखा हुआ है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, क्या है, कीजिए लिखा हुआ है। एक एज कटा हुआ, तो MnO2 में 4HCl, तो MnCl और 2H2O क्लोरीन और CuO और H2 और CuH2O। तो चलिए इसमें हम ये बता दे रहे हैं। देखिए इसमें डियर स्टूडेंट HCl और Cl2 और H2 और H2O ये हमारा उपचयित है। उपचयित को ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं। ठीक है, और MnO2 और MnCl2 कॉपर ऑक्साइड और कॉपर ये हमारा अपचयित है। ठीक है, तो इसको आपको ये लिख लेना है। राइट, आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर भी कहीं डाउट है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। सही विकल्प को आपको ऑप्ट करना है। यानी समीकरण मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया कराते तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता तो मैग्नीशियम का अपचयन हुआ है, मैग्नीशियम का उपचयन हुआ है, ऑक्सीजन का उपचयन हुआ या ऑक्सीजन का अपचयन हुआ। तो इसमें डियर स्टूडेंट मैग्नीशियम का उपचयन हुआ है। क्या हुआ, मैग्नीशियम का उपचयन हुआ है, यानी मैग्नीशियम के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन का ह्रास है, तो ये उपचयन अभिक्रिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें यानी सेकेंड ऑप्शन ये बी नंबर क्वेश्चन है,
कॉपर के उपचयन से निम्न बनता है। इसको जो है ना डियर स्टूडेंट आप लिख लीजिएगा, निम्न बनता है। ठीक है, निम्न बनता है। क्या बनता है? तो कॉपर के अपचयन से क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड काले रंग का पदार्थ, कॉपर ऑक्साइड नीले रंग का पदार्थ, कॉपर ऑक्साइड भूरे रंग का पदार्थ, कॉपर ऑक्साइड लाल रंग का पदार्थ। तो इसमें डियर स्टूडेंट बनता है कॉपर ऑक्साइड काले रंग का पदार्थ बनता है, जो कि हमने पहले ही पेज पे देखा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि बेहद ही आसान है। ऑक्सीजन के वृद्धि या ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित को उदाहरण सहित उपचयन व अपचयन में बताइए। एग्जाम्पल के साथ साथ आपको बताना है डियर स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो निम्नलिखित उदाहरण यानी उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, हटना। ठीक है, तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड हो गया, जो कि काले भूरे रंग का होता है। उसके बाद हम देखेंगे अपचयन। क्या देखेंगे डियर स्टूडेंट? अपचयन। अपचयन में क्या होता है? अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो चलिए इसमें क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, तो ये देखिए इसका एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो कॉपर और ये देखिए यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूव हो गया, हटना हो गया। ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन का जुड़ना हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा रिएक्शन? अपचयन अभिक्रिया। अगर आपको डियर स्टूडेंट यह वीडियो आपके लिए अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस फॉर मोर अपडेट। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे।